हेलो माय डियर यंगर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स क्लास विद रुचि। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस वर्कशीट को सॉल्व फ्रॉम द चैप्टर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस वर्कशीट में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अगर आप अपना अलजेब्रा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, यू मस्ट सॉल्व दिस वर्कशीट विद मी। इस वर्कशीट का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस आंसर की भी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। डू चेक इट आउट। So without any further delay, let's solve this practice worksheet. Let us solve question number 1. Add the following expressions. A पार्ट से बिगिन करते हैं। 3 एक्सप्रेशन दिए हैं, इन सबको हमने ऐड करना है। सो लेट्स बिगिन। पहले हम इनिशियल स्टेटमेंट लिख लेंगे, जहां पे हम सभी एक्सप्रेशंस को लिख लेंगे प्रेफरेबली ब्रैकेट्स में, और फिर प्लस का साइन लगाते जाएंगे लाइक दिस। तो ये हमारा बन जाएगा इनिशियल स्टेटमेंट, और फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। राइट नाउ अब सिंपली हमने ब्रैकेट्स ओपन कर देने हैं। जब सभी एक्सप्रेशंस प्लस हो रहे हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन रहते हैं वो बिल्कुल ही सेम रहेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये एक स्टेप एडिशनल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। इससे मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो यू विल रियलाइज इट जब जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको क्लियर होता जाएगा। अब हमने लाइक टर्म्स फाइंड करनी है, जैसे कि 5x स्क्वायर का लाइक टर्म हम देख सकते हैं। सो 5x स्क्वायर, देन वी हैव -2x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इनको कर देंगे सॉल्व। 5x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दिस विल गिव यू 7x स्क्वायर, राइट। देन प्लस 3x एंड प्लस 4x, ये हो गया 7x। Then we have minus 5x. So we get plus 2x. Now minus 8 plus 7. What will you get? You get minus 1. Minus 1 plus 6. You get plus 5. तो इस तरह से आपने इनको सॉल्व करना है। एंड ये आप, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है इनको एक ही गो में सॉल्व करने के लिए, तो आप इनको स्टेप्स वाइज लिखकर आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपने ध्यान देना है कि सभी लाइक टर्म्स को ही सॉल्व करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और कांस्टेंट्स आपस में भी ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो बी पार्ट हम ट्राई करते हैं। इसमें भी हम पहले लिख लेंगे एक्सप्रेशन इन ब्रैकेट्स प्लस देन अनदर एक्सप्रेशन अगेन इन ब्रैकेट्स। तो सिंपली ब्रैकेट ओपन कर देंगे, सभी साइंस एज सच ही रहेंगे लाइक दिस। ऑलराइट, तो लाइक टर्म्स देखेंगे 2x क्यूब, x क्यूब की कोई टर्म नहीं है, ये एज सच ही रहेगा। देन वी हैव माइनस 9x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, इसको ये लाइक टर्म्स है, इनको सॉल्व करके मिलेगा आपको माइनस 6x स्क्वायर। देन वी हैव प्लस 8 प्लस 5, दिस विल गिव यू प्लस 13। और आगे माइनस 6x की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो ये एज सच ही रह जाएगा। तो ये आपका आ चुका है फाइनल सम, और आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं बची, यानी हमने इसको कंप्लीटली सॉल्व कर दिया। नाउ वी आर एट सी पार्ट। सो अगेन हमारे पास दो एक्सप्रेशन है। लेट्स स्ट्रेट अवे बिगिन। ब्रैकेट्स पुट हम करेंगे सबसे पहले, और ब्रैकेट्स में हम लिख देंगे एक्सप्रेशन लाइक दिस, देन प्लस का साइन, एंड देन नेक्स्ट एक्सप्रेशन को भी हम लिखेंगे ब्रैकेट्स में। राइट नाउ सो सिंपली ब्रैकेट्स रिमूव हो जाएंगे। प्लस के केस में सभी साइंस सेम रहते हैं, एक्सप्रेशन एग्जैक्टली सेम रहता है। अब यहाँ पे प्लस का साइन, अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ प्लस है, और ब्रैकेट में जो हमारा एक्सप्रेशन है, पहला टर्म है माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसीलिए मैंने कहा था ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है। क्यों? जब ये ब्रैकेट ओपन होगा और बाहर प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस एक्चुअली में माइनस ही होता है। तो जैसे मैंने कहा था, एक्सप्रेशन के साइंस बिल्कुल चेंज नहीं होते, वो बिल्कुल सेम ही रहेंगे। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर ही रहेगा। और आप ये भी जानते हैं कि प्लस और माइनस जब भी आपस में टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं, हमेशा आंसर माइनस में आता है। So that is how we say that brackets are important, right? Now अब आगे का एक्सप्रेशन भी सेम ही रहेगा, ये बिल्कुल ये भी माइनस एक्स स्क्वायर एज सच हमने कॉपी कर लिया, आगे का एक्सप्रेशन भी हम एज सच यहाँ पे लिख लेंगे लाइक दिस। ऑलराइट, नाउ तो अब लाइक टर्म्स ढूंढेंगे। 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सॉल्व हो जाएंगे, आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा आंसर।
अब आगे देखेंगे -7xy है और -8xy, ये दो लाइक टर्म्स मिल चुके हैं। इंटीजर्स का रूल याद करते हुए इनको आपने सॉल्व करना है, तो -15xy मिल जाएगा आंसर, +4y² +6y², ये आपको मिल देगा 10y², ठीक है। -3 +5 ये आपको देगा +2, और बाकी की टर्म्स x² हम सॉल्व कर चुके हैं, y² xy हम सबको सॉल्व कर चुके हैं। सो दिस इज योर फाइनल sum of the given expressions. Question number 2, subtract this expression from another expression. तो अब हमने subtract करना है। यहाँ पे इनिशियल स्टेटमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है, उस एक्सप्रेशन में से हमने पहला एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। पहले आप एक्सप्रेशन कौन सा लिखेंगे? पहले एक्सप्रेशन ये लिखेंगे फ्रॉम के बाद जो गिवन है, क्योंकि इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा दूसरा एक्सप्रेशन। तो हम इसको पहले लिखेंगे, और सब्ट्रैक्शन में ब्रैकेट्स का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाता है, ये आप अभी समझेंगे। ब्रैकेट लगाना इस केस में इवन मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। माइनस का साइन लगा देंगे और हम ये अगला एक्सप्रेशन लिख लेंगे लाइक दिस। तो सब्ट्रैक्शन के केस में जो इनिशियल स्टेटमेंट बनेगी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने ध्यान देना है। अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, तो पहला एक्सप्रेशन एज सच ही रहेगा, इसमें कोई भी साइंस में चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे आपने ध्यान देना है, ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है। इस केस में जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स है उनके साइंस हो जाते हैं ऑपोजिट, उनके हमने एडिटिव इनवर्स लेने हैं। जैसे कि ब्रैकेट के अंदर है 3x², ये पॉजिटिव टर्म है, इसका एडिटिव इनवर्स होता है -3x²। तो जब ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 3x² बन जाएगा -3x²। देन -6x है, इसका एडिटिव इनवर्स लेना है +6x। -4 का एडिटिव इनवर्स लेना है +4। तो आप देख रहे हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन के केस में आपने ब्रैकेट जरूर पुट करने हैं, और जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सभी टर्म्स का आप लेंगे एडिटिव इनवर्स। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। आगे के स्टेप्स तो बिल्कुल वही है कि आपने लाइक टर्म्स देखनी है। तो 5 कांस्टेंट है, 5 + 4 ये आ जा मिल जाएगा आपको 9। देन +x + 6x, ये आपको दे देगा +7x। देन वी हैव -2x² -3x², इसका आंसर आ जाएगा -5x²। तो ये तो हो गया आपका फाइनल डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी सब्ट्रैक्शन के बेस्ड क्वेश्चन है। सब्ट्रैक्ट दिस एक्सप्रेशन फ्रॉम अनदर एक्सप्रेशन। तो लेट्स बिगिन। फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है वो हम पहले लिखेंगे। सब्ट्रैक्शन में ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमने ये एक्सप्रेशंस लिखने हैं ब्रैकेट्स में, राइट। पहले ये एक्सप्रेशन लिख लिया, देन माइनस का साइन, उसके बाद अगला एक्सप्रेशन हम लिख लेंगे लाइक दिस। जैसे मैंने बताया ब्रैकेट्स आपने जरूर पुट करने हैं। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। पहला एक्सप्रेशन जो रहेगा वो तो बिल्कुल सेम ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, लाइक दिस। नाउ अब ध्यान देना है, एक्सप्रेशन ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, तो हर एक टर्म का हम लेंगे एडिटिव इनवर्स। -6p है ब्रैकेट के अंदर, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा +6p। आगे है +q, इसका एडिटिव इनवर्स -q, +3r का एडिटिव इनवर्स -3r, +8 का एडिटिव इनवर्स -8। तो इससे आपको लग रहा है आइडिया कि कितना ब्रैकेट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे साइन से सबके रिवर्स हो जाएंगे। ऑलराइट, नाउ लेट्स कंटिन्यू। तो अब अगेन जस्ट हमें लाइक टर्म्स फाइंड करनी है। p + 6p, ये आ जाएगा 7p। -2q, -q is -3q, -5r, -3r is -8r, -8 is -16। so simple। पहला ही स्टेप, जो पहले के दो स्टेप्स हैं वही इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ ज्यादा क्रूशियल है, वहां आपने ध्यान देना है, और आगे फिर लाइक टर्म्स को आपने सिंपली सॉल्व कर देना है। लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सो अगेन सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। फ्रॉम के बाद एक्सप्रेशन को हम पहले लिख देते हैं लाइक दिस। सो ब्रैकेट्स में ही लिखना है जैसे मैंने बताया। ऑलराइट, तो ये हमने लिख लिया एक्सप्रेशन, देन माइनस का साइन, और इसके बाद अगला एक्सप्रेशन अगेन इन ब्रैकेट्स। ऑलराइट, नाउ सो ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे। पहला एक्सप्रेशन तो सेम ही रहता है, तो ये हमने सिंपली लिख लिया। अब सेकेंड एक्सप्रेशन जो ब्रैकेट में, इसके बाद माइनस का साइन है, हमने लेना है एडिटिव इनवर्स। x³ का एडिटिव इनवर्स -x³।
then we have minus 3x square plus 5x and minus 4. All right. Now look for the like terms. 3x cube minus x cube, इनको सॉल्व कर लेंगे. 2x cube minus x square माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2x प्लस 5x प्लस 7x आ जाएगा. देन माइनस 4 इज माइनस 8. तो ये आपका फाइनल आ चुका है आंसर. एंड आई होप आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेरे साथ और आपके भी रिजल्ट सही आ रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रोडक्ट. तो अब हमें एक्सप्रेशन गिवन है, हमें उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट फाइंड करना है. सो लेट्स बिगिन. ए पार्ट में हमें दो बाइनॉमिल्स गिवन है जिनको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं. यानी कि जैसे मानो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है तो इसकी हर एक टर्म दूसरे एक्सप्रेशन के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होगी. तो लेट्स बिगिन. तो फर्स्ट टर्म ले लेते हैं 4x. 4x को हम अगले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमने ब्रैकेट्स में लिखना है. ऑलराइट. नेक्स्ट टर्म इसका है +9 लिखेंगे और अगला एक्सप्रेशन लिख देंगे ब्रैकेट्स में. ऑलराइट. सो अभी है हमारा एक तरह से मोनोमियल है जो हम बाइनॉमियल से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4x into x is 4x square. 4x into -6 will give you -24x. Then +9 into x is +9x. +9 into -6 is -54. मल्टीप्लीकेशन करते वक्त इंटीजर्स को आपने ध्यान में रखना है, इंटीजर्स के रूल्स को आपने ध्यान में रखना है. सो अब इनको लाइक टर्म्स हम ढूंढ के फर्दर इनको सॉल्व करेंगे. तो 4x स्क्वायर की तो कोई लाइक टर्म नहीं है, कैसे रहेगी. -24x प्लस 9x, ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी. माइनस प्लस सब्ट्रैक्शन होगा और साइन आएगा बढ़ेगा, तो माइनस दिस विल गिव यू -15x एंड देन -54. एक ही कांस्टेंट है. तो दिस इज आवर फाइनल प्रोडक्ट. ऑलराइट. नाउ लेट्स गो टू बी पार्ट. तो स्ट्रेट अवे बिगिन करते हैं. पहला टर्म ले लेते हैं 2x. 2x को हम एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई और ब्रैकेट्स में लिखेंगे. अगला टर्म है +5, इसको भी हम अगले एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई. राइट. 2x into 4x is 8x square. 2x into -3 is -6x. +5 into 4x is +20x. +5 into -3, माइनस पे ध्यान देना है, आंसर माइनस आएगा, -15. ऑलराइट. नाउ लाइक टर्म्स देखेंगे. 8x स्क्वायर नहीं है, -6x प्लस 20x, तो इसका ये दोनों लाइक टर्म्स है, ये आपको दे देगा +14x. एंड फाइनली एक ही कांस्टेंट है हमारे पास -15. तो ये आ चुका है आपका प्रोडक्ट. सी पार्ट सॉल्व करते हैं. तो दो बाइनॉमिल्स गिवन है जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे. लेट्स बिगिन. पहला टर्म ले लेते हैं x स्क्वायर और अगला एक्सप्रेशन के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस. देन नेक्स्ट वी हैव -y स्क्वायर और इसको भी हम अगले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस. नाउ अब ये ब्रैकेट ओपन होगा. x स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू x क्यूब. x स्क्वायर और +2y विल गिव यू +2x स्क्वायर y. आगे चलेंगे. -y स्क्वायर इंटू एक्स. अब यहाँ पे आपने बहुत ध्यान देना है, यहाँ पे -y स्क्वायर होगा मल्टीप्लाई. तो क्योंकि बाहर माइनस है तो एक्सप्रेशन के जो अंदर टर्म्स है उनके एडिटिव इनवर्स आ जाएंगे. ठीक है. जैसे कि -y स्क्वायर को आप x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट आएगा -y स्क्वायर x. क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया x जो टर्म है वो पॉजिटिव टर्म है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव टर्म को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा माइनस आता है. ठीक जो इंटीजर्स के रूल्स है वही आपने हमेशा माइंड में रखने हैं. तो इसलिए मैंने कहा था जो एक्सप्रेशन के अंदर जो टर्म्स हैं उनके एडिटिव इनवर्स हम ले लेते हैं. तो -y स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा -y स्क्वायर x. ठीक है. सिमिलरली -y स्क्वायर को +2y से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी इसका एडिटिव इनवर्स ही आएगा जो कि माइनस होता है. राइट. और y स्क्वायर इंटू 2y को मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो 2y क्यूब. ऑलराइट. तो आप देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशन में जो ये दो टर्म्स है ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स है. जब हमने इनको ब्रैकेट के बाहर लिया तो दोनों माइनस हो गई है और y स्क्वायर से ऑब्वियसली y स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुई है. ऑलराइट. तो ये आपने ध्यान हमेशा देना है. अब हम इनकी लाइक टर्म्स देख लेंगे. x क्यूब की कोई भी लाइक टर्म नहीं है. 2x स्क्वायर y इसकी लाइक टर्म देखेंगे. अगली टर्म है y स्क्वायर x, ये आपने ध्यान देना है. ये लाइक टर्म है या नहीं ये आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके लिए आपको मेरी वीडियो में मेरे चैनल में
आपको इसका कंटेंट मिल जाएगा। तो x की पावर है 2, y की पावर है 1 और यहाँ पे y की पावर 2 है और x की पावर 1 है। पावर सेम होनी चाहिए तभी वो लाइक टर्म्स होगी। ये दोनों है अनलाइक टर्म्स, ये आगे ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती। ऑलराइट, देन लास्ट में हमारे पास -2y³ है, इसकी भी कोई लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पे ये आंसर, यहीं तक हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आ चुका है फाइनल प्रोडक्ट। ऑलराइट, आगे चलेंगे। इस केस में हमारे पास एक ट्राइनॉमियल है और एक बाइनॉमियल है। तो प्रॉपर्टी वही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही हम यूज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहली टर्म ले लेते हैं 3x², इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगले एक्सप्रेशन के साथ लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव +5x, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगले एक्सप्रेशन के साथ। और लास्ट में हमारे पास -9 है, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे अगले एक्सप्रेशन के साथ। अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3x² इंटू 3x, दिस विल गिव यू 9x³। 3x² इंटू -5 करना है, साइन पे ध्यान देना है, माइनस का साइन आएगा, -15x²। देन +5x इंटू 3x, दिस विल गिव यू +15x²। +5x इंटू -5 विल गिव यू -25x। अब -9 को मल्टीप्लाई करना है तो अगेन आपने ध्यान देना है, -9 को 3x से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आएगा -27x। अब -9 को -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +45 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं एडिटिव इनवर्स हो गया, 3x का एडिटिव इनवर्स माइनस और 9 से मल्टीप्लाई, इसका भी एडिटिव इनवर्स, तो साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे प्लस आ चुका है। राइट, नाउ लाइक टर्म्स x³ और नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा ना। -15x² + 15x², ये तो कैंसिल हो रहा है, सिंपली कैंसिल हो जाएगा। अगला -25x -27x, ये दोनों है लाइक टर्म्स, इनको हम सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपको माइनस में ही मिलेगा। तो दिस विल गिव यू -52x एंड लास्ट में +45 है कांस्टेंट। तो ये आ चुका है आपका प्रोडक्ट। नाउ वी आर एट ई पार्ट। तो अगेन एक ट्राइनॉर्मल और एक बाइनॉर्मल है, इसकी मल्टीप्लिकेशन बिगिन करेंगे। इनिशियल स्टेटमेंट लिख लेंगे, पहली टर्म x² को मल्टीप्लाई कर देंगे, देन अगला टर्म है +xy, इसको भी अगले एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन +y² के साथ भी हम अगला एक्सप्रेशन लिख देंगे इन ब्रैकेट्स। ऑलराइट, अब इनको इंडिविजुअली हम सबको सॉल्व करेंगे। x² इंटू x विल गिव यू x³, x² इंटू -y, माइनस का ध्यान देना, -x²y आएगा आंसर। नाउ +xy इंटू x, तो x 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है और y तो नहीं है यहाँ पे, तो दिस विल गिव यू +x²y, y सिंपली इसके साथ मल्टीप्लाई रहेगा। देन +xy को -y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर माइनस में आएगा xy², क्योंकि y 2 बार है और x 1 बार है। ठीक है, नाउ +y² इंटू x, दिस विल गिव यू +y²x एंड +y² इंटू -y, तो माइनस का साइन लगा देंगे एंड -y³ आ जाएगा आंसर। नाउ x³ की लाइक टर्म नहीं है। नाउ -x²y +x²y, ये लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों ऑपोजिट साइन है, ये सिंपली कैंसिल हो रही है। ठीक है, आगे चलेंगे। -xy² +y²x, अब इन दोनों टर्म्स को ध्यान से देखेंगे, x की पावर 1 x की पावर 1, y की पावर 2 y की पावर 2, तो ये लाइक टर्म्स है और साइंस ऑपोजिट है तो हो जाएंगे कैंसिल। एंड लास्ट में हमारे पास बचता है -y³, तो ये दोनों तो अनलाइक टर्म्स है, तो ये आ चुका है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और इसमें आप देख सकते हैं हमें दो ट्राइनॉर्मल्स गिवन है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट टर्म हम ले लेंगे 3x और आगे सॉल्व करेंगे ट्राइनॉर्मल के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे, देन +2y को आगे ब्रैकेट में लिख देंगे ट्राइनॉर्मल। अगला है -4 टर्म, इसको भी हम कर देंगे मल्टीप्लाई लाइक दिस। ब्रैकेट डालना यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आगे सॉल्व करते हैं। 3x इंटू x इज 3x², 3x इंटू -y इज -3xy, 3x इंटू +2 विल गिव यू +6x। ऑलराइट, अब अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। +2y इंटू x विल गिव यू +2xy, देन +2y इंटू -y, साइन पे ध्यान देना है, माइनस में आएगा आंसर, -2y² +2y इंटू +2 विल गिव यू +4y। अब अगला टर्म -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी आपने ध्यान देना है, -4 इंटू x -4x आएगा आंसर, -4 इंटू -y इज +4y, -4 इंटू +2 इज -8। ठीक है, तो नेगेटिव टर्म्स जहाँ पे आ जाएंगे आपने
और भी ज्यादा अवेयर हो जाना है। नाउ 3x² की लाइक टर्म ढूंढेंगे, नहीं है। -3xy + 2xy, ये सॉल्व हो जाएगा, लाइक टर्म है, -xy आ जाएगा, +6x - 4x, दिस विल गिव यू +2x। आगे चलेंगे, xy हम सॉल्व कर चुके हैं, -2y² की भी लाइक टर्म नहीं है, +4y + 4y, ये आपको दे देगा +8y, -4x सॉल्व हो चुका है, और लास्ट में -8 बचा है कांस्टेंट। तो इस तरह से आपने ट्राइनॉर्मल्स को मल्टीप्लाई करना है। अब मेरा जी पार्ट, तो अगेन वी आर हैविंग 2 ट्राइनॉर्मल्स, इनको मल्टीप्लाई करना बिगिन करते हैं। पहले टर्म ले लेंगे x² और अगले एक्सप्रेशन के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, देन नेक्स्ट टर्म इज -5x और अगला ट्राइनॉर्मल लिख देंगे ब्रैकेट्स में, देन वी हैव +8 और अगला ट्राइनॉर्मल। सो यहाँ पे आपने, जब आप ट्राइनॉर्मल्स या कोई भी एक्सप्रेशन जब आप क्वेश्चन में से कॉपी कर रहे हैं, वहां भी मिस्टेक नहीं होनी, आपको बहुत कॉशियस होके इन टर्म्स को लिखना है, ठीक है। अब इनको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे, तो x² × x², क्या आएगा आंसर, x⁴। पावर्स ऐड हो जाती हैं क्योंकि बेस कॉमन है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, देन x² × 2x will give you +2x³, right? x² × -3 will give you -3x²। तो ये पार्ट हो चुका है। अगले पार्ट पे देखेंगे आप, -5x है, माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो इन सबके साइंस जो टर्म्स है अंदर वो रिवर्स हो जाते हैं। -5x × +x² will give you -5x³, ऑलराइट। नाउ -5x × +2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा आंसर -10x²। अब -5x को -3 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो साइन क्या आएगा, प्लस का आएगा, राइट, +15x। साइन सबके रिवर्स हो गए, यहाँ पे माइनस प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था वो प्लस हो चुका है। और ऐसा क्यों, क्योंकि माइनस टर्म को प्लस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस का आएगा, राइट। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन माइनस। उसी तरह से माइनस और माइनस जब माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला टर्म पॉजिटिव टर्म है, ये कंपैरेटिवली इजी रहता है, +8 × x² +8x², +8 × +2x is +16x, +8 × -3 -24, ऑलराइट। अब हम इनकी लाइक टर्म्स फाइंड करेंगे, ठीक है। तो x⁴ की लाइक टर्म नहीं है, ये ऐसा ही रहेगा, +2x³ - 5x³, तो लाइक टर्म्स को सॉल्व कर देंगे, -3x³। नाउ -3x² एंड -10x² और आगे हमारे पास +8x² भी है, तो सॉल्व करते हैं। -3x² - 10x² इज -13x², ओके। नाउ -13x² + 8x², तो ये आपको दे देगा -5x², ऑलराइट। नाउ x² सारा हो चुका है, +15x + 16x इज +31x, और आगे तो एक कांस्टेंट है -24। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे सभी अनलाइक टर्म्स है, इससे ज्यादा ये ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो ये हो चुका है आपका फाइनल प्रोडक्ट। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर हैं, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नंबर 6, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आते हैं। सो लेट्स बिगिन। ए पार्ट में हमें दिया हुआ एक एक्सप्रेशन और आप देख रहे हैं कि इसमें ब्रैकेट्स हैं, तो यहाँ पे बॉड मास का रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉड मास क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स, ऑर्डर, डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ऑलराइट। तो उसी को फॉलो करते हुए हमने सभी एक्सप्रेशंस को हम सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 6 -2 इन सबसे, इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगा जो ब्रैकेट में है, तो -2 × 3 मल्टीप्लाई करना है, तो साइन का ध्यान देना है, -2 × +3 इज -6, ऑलराइट। एंड -2 × -x, तो ये आपको देगा +2x, क्योंकि माइनस माइनस हो जाते हैं प्लस, देन तो ये हमने सॉल्व कर दिया। अब लास्ट में +4x गिवन है, तो ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही बचा है। अब देख रहे हैं यहाँ पे +6 - 6 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। +2x +4x सिंपली ये आपको दे देंगे 6x, तो ये सिंप्लीफाई कर चुके हैं, हमें आंसर मिल गया है 6x, ऑलराइट। आगे चलेंगे, बी पार्ट। सो अगेन यहाँ पे बॉड मास का रूल लगाते हुए हम इसको पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 × 3x इज 6x,
2 इंटू -4 इज -8. अब -3 को मल्टीप्लाई करना है, ध्यान देना है. -3 इंटू x will give you -3x and -3 into -2 will give you +6. ठीक है. नाउ लाइक टर्म्स देखेंगे, 6x -3x, तो यहाँ पे 3x रह जाएगा. -8 + 6 ये आपको देगा -2. तो इस तरह से हमने इनको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी ही आपकी जो एक्यूरेसी है वो बढ़ती जाएगी, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा. नाउ लेट अस सॉल्व सी पार्ट. सो हमें एक एक्सप्रेशन गिवन है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, हर तरह का ऑपरेशन हो रहा है. तो प्रेफरेबली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ब्रैकेट्स में ले लेंगे. जैसे कि ये माइनस के बाद जो एक्सप्रेशन है हम इसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लेंगे लाइक दिस, और इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले लेंगे. स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेने का ये एक एडवांटेज है कि जो जब आप कैलकुलेशंस करेंगे उसमें मिस्टेक होने के चांसेस काफी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं. ओके. एंड जब स्क्वायर ब्रैकेट होगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट्स है, तो सबसे पहले हम राउंड ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हम बाहर का जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसको सॉल्व करेंगे. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. सो सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे. तो 2x² इंटू x करेंगे, दैट विल गिव यू 2x³. फिर 2x² को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू +4x². ऑलराइट, अब ये माइनस का साइन लगा देंगे, और अब हम ये ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करेंगे. 3x इंटू x² करेंगे, 3x³. देन 3x इंटू -3 को मल्टीप्लाई करना है, तो -9x, ब्रैकेट क्लोज, और ये माइनस का साइन यहाँ पुट कर देंगे, और इसको अंदर सॉल्व करेंगे. 5x इंटू x विल गिव यू 5x². 5x इंटू +5 विल गिव यू +25x. ऑलराइट, सो अब हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे. तो पहले की टर्म्स तो एज सच ही रहेंगी लाइक दिस. ओके. अब ये जो ब्रैकेट ओपन होगा, तो अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा आपने इन सभी टर्म्स के लिए नहीं एडिटिव इनवर्स. तो ब्रैकेट के अंदर +3x³ है, जब ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा ये -3x³ बन जाएगा. सिमिलरली -9x जब ब्रैकेट के बाहर आएगा, इसका एडिटिव इनवर्स लेना है, +9x हो जाएगा. ऑलराइट, तो सेम केस आगे भी हम देख रहे हैं. माइनस और ये ब्रैकेट में टर्म्स हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें मिल जाएगा -5x², एंड आगे +25x में मिल जाएगा -25x. ऑलराइट, अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. अब लाइक टर्म्स हमने फाइंड करनी है. 2x³, तो x³ की टर्म यहाँ पे है, देखिए 2x³ -3x³ will give you -x³. Now +4x² -5x² will give you -x². Then आगे चलेंगे, +9x -25x will give you -16x. So अब आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी टर्म्स जो हैं वो अनलाइक टर्म्स है, तो ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं होगा. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. डी पार्ट देखते हैं. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं एक्सप्रेशन, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी हो रहा है. तो प्रेफरेबली हम यहाँ पे इनको ब्रैकेट्स में ले लेंगे. ऑलराइट, तो ब्रैकेट में लेने से हम एक तरह से जो ऑपरेशंस है उनको सेग्रीगेट कर रहे हैं. राइट, जैसे ये एक एक्सप्रेशन और ये दो एक्सप्रेशन बीच में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हमने इनको सेग्रीगेट कर दिया. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² इंटू 1 विल गिव यू x². नाउ x² इंटू -3y², साइन का ध्यान देंगे, -3x²y². ठीक है, प्लस का साइन लगाएंगे, और पहले ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर जो राउंड ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे. x को xy² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x²y² आएगा आंसर. नाउ x को -2x से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस का साइन लगाना है सबसे पहले, -2x² आएगा आंसर. राइट, ब्रैकेट क्लोज, माइनस का साइन ये वाला यहाँ पे हम लगा देंगे. देन ब्रैकेट ओपन, राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. 3y इंटू y विल गिव यू 3y². देन 3y को -4x²y से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले साइन देख लेंगे, माइनस का साइन आएगा. राइट, 3 इंटू 4 12, x² की टर्म नहीं है, x² रहेगा एज सच. y इंटू y इज y². ऑलराइट, सो अब ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगे. तो पहले की टर्म्स तो एज सच रहेंगी. आप देख सकते हैं इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, LHS में प्लस का साइन है, तो ये ब्रैकेट सिंपली रिमूव हो जाएगा, और अंदर के एक्सप्रेशन, अंदर की जो टर्म्स है वो एज सच ही सेम रहेंगी. तो ये x² y² प्लस टर्म है, तो +x² y².
देन वी हैव -2x²। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपने, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस का साइन है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे सभी टर्म्स का हम ले लेंगे एडिटिव इनवर्स। तो +3y² का एडिटिव इनवर्स इज -3y²। देन -12x²y² का एडिटिव इनवर्स होगा +12x²y²। ऑलराइट, अब तो लाइक टर्म्स ही देखी जाएंगी। x² की लाइक टर्म यहाँ पे है -2x², इसको सॉल्व करके आपको -x² मिलेगा। आगे चलेंगे, -3x²y²। x²y² की टर्म्स काफी सारे हैं, आप ये देखेंगे x²y² यहाँ पे भी है, एक ये टर्म भी है, और आगे ये 3 टर्म्स हमें मिल चुकी हैं। तो आप सॉल्व करेंगे, पहले पॉजिटिव टर्म्स को कर लेते हैं। +x²y² है और +12x²y² है, ये आपको ऐड करके मिलेगी 13x²y²। देन यहाँ पे -3x²y² +13, तो आपको आ जाएगा आंसर +10x²y²। ऑलराइट, देन लास्ट में हमारे पास -3y² इज लेफ्ट। तो ये आपका फाइनल आंसर है। अगर आपको एक ही गो में अगर आप इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट है, तो आप इनको स्टेप वाइज भी कर सकते हैं। कैसे, चलो हम करके देख लेते हैं। x² इंटू -2x², ये तो सीधा -x² आ जाएगा, ठीक है। देन -3x²y² +x²y², आप पहले इनको सॉल्व कर लीजिए, तो ये दे देगा आपको -2x²y², ठीक है। आगे बढ़ेंगे, x² हम कर चुके हैं सॉल्व, -3y² की कोई भी लाइक टर्म नहीं है, ये हम ऐसे ही लिखेंगे, और आगे बचा है +12x²y²। तो आपने लास्ट में फिर से चेक करना है, लाइक टर्म्स अभी भी है, -2x²y² और यहाँ पे +12x²y², ये लाइक टर्म्स है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर देंगे। -x², इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या आएगा आंसर, -2 + 12 +10x²y² -3y²। तो हमें सेम ही ऑब्वियसली आंसर मिलेगा। तो आप अगर एक ही गो में आप 3-4 टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आप उनको स्टेप्स में कर लीजिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे एक ही गो में इनको सॉल्व करने के लिए। सो इट्स अप टू यू, जैसे आपको कंफर्टेबल है। अगर आप एक ही स्टेप में करना चाहते हैं आप एक ही स्टेप में कीजिए, अगर आप इसको मल्टीपल स्टेप्स में करना चाहते हैं तो मल्टीपल स्टेप्स में कीजिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है कि आपका आंसर सही आना चाहिए, आप जो फाइनल आंसर निकाल रहे हैं वो एक्यूरेट होना चाहिए। ई पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ दो बाइनॉमिल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सिमिलरली हियर दो बाइनॉमिल्स का प्रोडक्ट निकालना है और फाइनली उनको हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम ब्रैकेट जरूर पुट करेंगे। तो हमने ये दो जो मल्टीप्लिकेशन है हमने इनको काइंड ऑफ सेग्रीगेट कर दिया है। तो अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। 4x इंटू 5x इज 20x², 4x इंटू +1 इज +4x, देन +6 इंटू 5x +30x, और लास्ट में 6 इंटू 1 तो +6। ऑलराइट, नाउ अब ये माइनस का साइन आ जाएगा। तो अब हम पहले क्या करेंगे, अंदर जो राउंड ब्रैकेट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। 2x इंटू 3x इज 6x², 2x इंटू 4 इज +8x, then +3 into 3x is +9x, and +3 into 4 is +12, brackets closed। सो इनिशियल टर्म्स हम लिख लेंगे, और आप यहाँ पे आपको दिख रही है सामने सामने दो ये लाइक टर्म्स है, इनको भी हम स्ट्रेट अवे सॉल्व कर लेंगे। तो ये 34x आ गया +6 ना। अब हमने ब्रैकेट ओपन करना है, तो जैसे हम हमेशा डिस्कस करते हैं, ब्रैकेट के बाद यहाँ पे माइनस साइन आ चुका है, तो सारी टर्म्स हो जाएंगी इनवर्स, उनका एडिटिव इनवर्स हम ले लेंगे। तो ये बन जाएगा -6x², देन वी हैव -8x, -9x एंड -12। तो ब्रैकेट ओपन हो चुका है। अब हम फर्दर इनको सॉल्व करेंगे, लाइक टर्म्स देखेंगे। 20x² -6x², तो पहली लाइक टर्म आ चुकी है तो 14x² आ जाएगा। देन +34x, और आगे भी लाइक टर्म्स है तो मैं इसको आपको लिए स्टेप्स में कर देती हूँ। +34x, ठीक है, +6 एंड -12, आपको -6 दे देगा आंसर। और यहाँ पे है -8 -9 इज -17x। तो आप देख रहे हैं अभी ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं हुआ है, अभी दो लाइक टर्म्स बची है, अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। तो 14x² तो ऐसा सच रहेगा, +34x -17x इज +17x, एंड लास्ट में -6। ऑलराइट, तो इस तरह से आप इसको स्टेप्स में करेंगे, ब्रैकेट्स पुट करेंगे, माइनस का ध्यान देंगे, तो आप
इसमें गलती नहीं करेंगे। एफ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो अगेन यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मोनोमियल और बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहा है। सेम केस इज हेयर, और ये दोनों आगे ऐड हो रही है। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हम यहाँ पे भी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे। यस, बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच क्या है कि जब ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो रही है, प्लस हो रही है, तो हमें एडिटिव इनवर्स लेने की जरूरत नहीं है, सभी टर्म्स एज सच ही रहती है। तो इस केस में आप स्क्वायर ब्रैकेट्स आना अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कॉशियस स्टेप लेना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। लेकिन टेक यहाँ पे यही है कि जब एडिशन हो रहा है तब तो साइंस की गलती तब नहीं होती, क्योंकि सेम साइंस रहेंगे, साइंस चेंज होते ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट के बिना भी जब करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। x इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब, x इंटू माइनस टू वाई माइनस टू एक्स वाई। ठीक है, अब देखिए, अब हमने प्लस थ्री एक्स स्क्वायर को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाएगा। प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, दोनों ही प्लस टर्म्स है, तो प्लस थ्री एक्स क्यूब एंड प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई कर देंगे तो प्लस ही आएगा आंसर। थ्री इंटू टू इज सिक्स एक्स स्क्वायर वाई। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे आप देखेंगे लाइक टर्म्स, एक्स क्यूब और प्लस थ्री एक्स क्यूब, ये दोनों लाइक टर्म्स है। फोर एक्स क्यूब माइनस टू एक्स वाई, यहाँ पे लाइक टर्म नहीं है। और आप ये भी देखिए कि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है और y की पावर 1। पावर्स सभी वेरिएबल्स की सेम होनी चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स रहेंगी। ठीक है, तो लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप बाकी टर्म्स सभी अनलाइक टर्म्स है, ये एज सच ही रहेंगी। तो ये आ चुका है आपका फाइनल सिंप्लीफाई होके फाइनल आंसर। नाउ वी आर एट वेरी लास्ट पार्ट। सो अगर आप यहाँ तक बने हैं, वीडियो देख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर वेरी मच सीरियस और आपकी एग्जाम प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ऑलराइट, सो अब आप देख सकते हैं यहाँ मोनोमियल और ट्राइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, मोनोमियल एंड ट्राइनोमियल, यहाँ पे ये दो एक्सप्रेशन ऐड हो रहे हैं और यहाँ पे हो रहा है सब्ट्रैक्ट। तो जैसे कि मैंने बताया, जब एडिशन है देन वी आर एट सेफ प्लेस, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन 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 जब यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, वहां पे आपने जरूर पुट करना है स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये सब्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे हम जरूर स्क्वायर ब्रैकेट्स पुट करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम स्ट्रेट फॉरवर्ड हम स्टार्ट कर सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। तो लेट्स बिगिन। a into a is a square, a into plus ab is plus a square b, a into minus 3c is minus 3ac। यहाँ पे आपने जरूर ध्यान देना है, इंटीजर्स के रूल्स याद करने हैं। जब प्लस और माइनस टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी तो माइनस का साइन लगाएंगे आप। देन प्लस थ्री सी इंटू ए इज प्लस थ्री ए सी, देन प्लस थ्री सी इंटू माइनस टू बी, अगेन ध्यान देना है, माइनस का साइन लगाएंगे तो ये दे देगा आपको माइनस सिक्स बी सी। नाउ थ्री सी इंटू प्लस थ्री सी प्लस नाइन सी स्क्वायर। ओके, तो ये हमने स्ट्रेट अवे कर दिया। अब हम माइनस का साइन लगा देंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स और अंतर के राउंड ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करेंगे। टू बी इंटू ए इज टू ए बी, टू बी इंटू माइनस बी, माइनस का ध्यान लगाएंगे, माइनस टू बी स्क्वायर, टू बी इंटू माइनस थ्री से इज माइनस सिक्स बी सी, ब्रैकेट क्लोज्ड। ऑलराइट, सो अब ये जो ब्रैकेट के बाहर जो टर्म्स है हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं वो लाइक टर्म्स है या नहीं। तो ये देख लिए, माइनस थ्री ए सी प्लस थ्री ए सी लाइक टर्म्स है और साइंस ऑपोजिट है, तो ये कैंसिल हो रही है। इसके अलावा कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो बाकी टर्म्स अनलाइक हैं, जिसको हम लिख लेंगे जस्ट लाइक दिस, माइनस सिक्स बी सी प्लस नाइन सी स्क्वायर। तो अब जैसे कि मैंने क्या क्या कहा था, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन करना है, तो क्या करेंगे हम इन टर्म्स की एडिटिव इनवर्स लेंगे। तो माइनस टू ए बी हम ले लेंगे, ये देगा आपको प्लस टू बी स्क्वायर, और लास्ट में माइनस सिक्स बी सी बन जाएगा प्लस सिक्स बी सी। ऑलराइट, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर की टर्म नहीं है, कोई लाइक टर्म नहीं है, ए स्क्वायर को ऐसा ही रहेगा। ए स्क्वायर बी की भी लाइक टर्म नहीं है, ये भी आप ऐसे ही लिखेंगे। माइनस सिक्स बी सी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लास्ट में प्लस सिक्स बी सी, लाइक टर्म्स है, साइंस ऑपोजिट हैं, सिंपली हो जाएंगी कैंसिल। देन प्लस नाइन सी स्क्वायर, नाइन सी स्क्वायर की नहीं है टर्म, तो हम इसको लिख लेंगे माइनस टू ए बी, अगेन देयर इज नो लाइक टर्म, एंड फाइनली प्लस टू बी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं लाइक टर्म्स कोई नहीं बची, सभी अनलाइक टर्म्स है,
तो आई होप आपने इसको सॉल्व किया है और आपको भी राइट आंसर मिला है. सो विद दिस वी आर डन विद दिस अलजेब्रा प्रैक्टिस वर्कशीट. एंड अगर आपको एनसीईआरटी के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, उसके लिए भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे मेरे चैनल पे. डू चेक इट आउट. और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आप क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए. आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरी. So please like this video, subscribe to my channel for more such content, and see you in the next video. Till then, keep practicing.